Hmm. Om Shanti. Um, uh, we will take questions today. तो first question है, कामधेनु का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अच्छा, कामधेनु मीन्स वन हु फुलफिल्स, जो सारी इच्छाएं पूरी करता है, राइट? यही मीनिंग है ना कामधेनु का मतलब। अब बाबा हमें कामधेनु बोलते हैं, हम आत्माओं को, राइट? क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मुझे बाबा अपना वो इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप दिखाता है। जब आत्मा को अपना इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप दिखाई देता है तो उसकी अपनी कोई इच्छा ही नहीं है। फिर जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, उस स्मृति को जब मैं जागती हूं तो मैं आत्मा सुख, शांति, प्रेम की वाइब्रेशंस को रेडिएट करने का एक माध्यम बन जाती हूँ बाबा के लिए, है ना? एक टावर ऑफ फुलफिलिंग डिजायर्स। कैसे? खुद इच्छा मात्रम अविद्या के स्वरूप को पहचान कर। अब हर आत्मा की आज क्या इच्छा है? मेन इच्छा शांति मिले, सुख मिले, प्रेम मिले, राइट? अब वो बाहर की पदार्थों से, बाहर की एक्टिविटीज से, बॉडी के द्वारा जो भी मिल रहा है वो तो टेम्पररी है। अब ये जो है ना, जितना मैं अपने इस इच्छा मात्रम अविद्या के स्वरूप को जागृत हूं, उस परसेंटेज में विश्व में वो वाइब्रेशंस फैल रही हैं। और जो आत्मा उसको कैच करने के लिए रेडी है, वो आत्मा उसको कैच कर लेगी, उन वाइब्रेशंस को, है ना? और वो भी अपने उस इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप को बिल्कुल अच्छी तरह से, जो जितना ओपन है उस अनुसार उसको रिसीव करेगा। तो अगर वो आत्मा अपनी ही ट्रुथ, शांति को अनुभव करेगी, वो वाइब्रेशंस उसको पता नहीं है कहाँ से आ रही है, वो तो बाबा से आत्मा में और आत्मा से विश्व में फैल रही, क्योंकि आत्मा बाबा के लिए एक इच्छा मात्रम अविद्या डिजायरलेस चैनल बन गया है आत्मा बाबा के लिए, है ना? तब उस आत्मा को पता नहीं है कहाँ से उसको फील हो रहा है कि ये मुझे आज मतलब अब उसकी इच्छाएं धीरे धीरे कम भी हो रही हैं, या जो भी है उसको वो तड़प नहीं है, वो तड़प उसकी कम हो रही है बाहर से इच्छाओं को पूरी करने की, क्योंकि उसको अपना सत्य स्वरूप कहीं ना कहीं सूक्ष्म में महसूस होने लगेगा। तो मैं जितना अपने इच्छा मात्रम अविद्या स्मृति को साक्षी होकर इच्छाओं से मन की, अपने उस स्वरूप को, अपना सत्य देखती हूँ और मन की इच्छाओं को, पुराने मन की इच्छाओं को, उनको अपना, वो मुझे परछाई दिखती है, एक शैडो दिखती है, मुझे अपना रियलिटी नहीं लगती। तो उस अनुसार क्या होता है, विश्व में कहीं ना कहीं हर आत्मा की जो शांति की जो भूख है, प्रेम की जो भूख है, सत्य प्रेम की, और जो ये जो क्या कहते हैं हिंदी में, और पावर, नॉलेज, प्योरिटी, ये जो इच्छा है ना उनकी, सूक्ष्म में कहीं ना कहीं वो उनको टच हो रही होती है। उन्हें पता नहीं है कहाँ से आ रहा है, बाबा से आ रहा है, पता नहीं उन्हें, पर उनको टच होने लगता है। तो एट द एंड ऑफ द डे जितना मैं भरपूरता को फील करूंगी, वो वाइब्रेशंस भरपूरता की एनवायरनमेंट में फैलेगी, आत्माओं को भी मिल रही है, इनकॉग्निटो ये सेवा होती है। और वो जो कामधेनु मतलब उनकी जो इच्छा है शांति की, सुख की, वो इच्छाएं सूक्ष्म में पूरी हो रही है ना जी? जी, ये हो गया। बिल्कुल। अब नेक्स्ट है कि डबल लाइट एंड माइट का अर्थ स्पष्ट कीजिए। हाँ जी, एक तो होता है लाइटनेस, कि शरीर लाइट है, राइट? शरीर लाइट फील होता है। एक होता है आत्मा है ही लाइट। तो प्ले ऑफ वर्ड्स है ये, है ना? प्ले ऑफ वर्ड्स है, इसके पीछे का भाव और मैसेज देखना है जो बाबा देना चाह रहे हैं। तो आत्मा जो कि खुद लाइट है, अगर उसको अपने लाइटनेस का पता है, जागृत है उसको, तो उसका उसका जो माइंड बॉडी ना, वो भी धीरे धीरे उसी लाइटनेस को फील करना शुरू हो जाता है, राइट? तो इसको बाबा बोल रहे हैं डबल लाइट। पहले तो मैं लाइट का स्वरूप, और फिर मेरे कर्मेंद्रियां, मेरा सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियां और मेरी बॉडी, ये भी लाइट फील करने लग जाती है, राइट? तो नोइंग आई एम दैट अनबायस्ड बीइंग ऑफ लाइट, मेरे लिए हर अनुभव इक्वली वैलिड है। चाहे वो सुख का अनुभव है माइंड में, चाहे दुख का अनुभव है माइंड और फिजिकल वर्ल्ड में, सिचुएशंस में, इट डज नॉट मैटर। मैं एक अनबायस्ड
इम्पार्शियल, बिल्कुल बिना पक्षपात वाली एक लाइट हूँ जो हर अनुभव को इक्वल देखती हूँ। उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ इक्विनिमिटी ऑल्सो। हिंदी का शब्द इसे नहीं पता, पर आई थिंक व्हाट इट मीन्स इज कि वो एकदम स्टेट ऑफ न्यूट्रलिटी है, जिसमें कोई भी अनुभव एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओ, खुशी का अनुभव है, माइंड बहुत खुशी ले रहा है किसी बाहर के सीन से, आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आत्मा न्यूट्रल साक्षियों के देखती है, माइंड और सर्कमस्टांसेस दोनों को, है ना। तो वो उसकी लाइट की स्थिति से वो जो पावर होती है ना आत्मा की माइट, एक तो परमात्मा की माइट उसमें ऐड हो जाती है, क्योंकि आत्मा अपनी उस सत्य स्मृति में है। तो बाबा की माइट और लाइट आत्मा में भी उसके साथ कंबाइन होकर फिर वो जो माइट है परमात्मा की माइट, क्योंकि मैं अपने लाइट स्वरूप में हूं, तो परमात्मा की माइट विश्व की सारी आत्माओं को मिल रही है। ये तो गारंटीड है, मानकर चलें। जितना आप अपने इस सत्य स्वरूप को पहचानते हैं कि मैं एक लिविंग लाइट हूं, अनबायस्ड लिविंग अनकंडीशनल लविंग प्रेजेंस हूं, चाहे गार्बेज हो मेरे सामने, चाहे सोना हो मेरे सामने, गोल्ड हो या गार्बेज हो, डजेंट मैटर। मेरे लिए सारे ही अनुभव, सारे ही संकल्प, कोई भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट या लेस इंपॉर्टेंट नहीं है। सब इक्वली, अगर इम्प्योर माइंड के, ओल्ड माइंड के संकल्प हैं, इक्वली इररेलेवेंट है, मैटर ही नहीं करते हैं मुझे। पर अगर वो बाबा का दिया हुआ संकल्प है, तो मैं बाबा के दिए हुए संकल्प से, मैं आत्मा उस संकल्प को अपनी, और बाबा की माइट मिलती है, पावर मिलती है, फिर जिससे वो संकल्प बहुत पावरफुल हो जाता है। और फिर वो पावरफुल संकल्प से फिर हम सृष्टि रचते हैं। वो ऑटोमेटिकली सब हो रहा है, ऐसे नहीं कि पहले ये पहले ये पहले, ये सब ऑटोमेटिकली होता है जैसे ही आत्मा जागृत होती है अपने लाइट स्वरूप को। तो माइट तो ऑटोमेटिक कॉन्सिक्वेंस है उसका, इट्स अ रिजल्ट ऑफ अवेकनिंग। पावर वॉज ऑलवेज देयर, पर वो आत्मा पहचान नहीं पा रही थी, नींद में थी। पर जैसे ही जागृत होती है तो पावर री इमर्ज हो जाता है। बहुत टाइम नहीं लगता है, 1 सेकेंड से भी कम, नो टाइम में पावर री इमर्ज हो जाता है आत्मा का। देन एज अ लाइट एंड माइट हाउस, सुप्रीम लाइट एंड माइट हाउस की वाइब्रेशंस उसमें ऐड हो जाती हैं। एंड फिर विश्व की सारी आत्माओं को वो अपने आप मिलती, हमें करना कुछ नहीं पड़ता है। हम सिर्फ बाबा के साथ अपने सत्य स्वरूप में हैं। फिर वो सत्य का प्रकाश ऑटोमेटिकली विश्व की सारी आत्माओं को बाबा से मिलता है ना। ये है लाइट और लाइट। आप म्यूटेड हैं शायद श्रेयामिनी। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकर्म विनाश कहाँ? जो लाइट नॉलेज को भी बोलते हैं, नॉलेज इज ऑफ हु एम आई एंड हु बाबा है ना। अच्छा, हाँ जी। ओके। विकर्म, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकर्म विनाश कहाँ पर होते हैं, परम धाम में या सूक्ष्म वतन में? विकर्म विनाश होते हैं, इसका प्रूफ क्या है? विकर्म विनाश मतलब क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। अपने आप को माइंड की कमेंट्री, ओल्ड नैरेटिव्स, ओल्ड स्टोरी से आत्मा जब अपनी पहचान बनाती है, उसको बाबा बोलते हैं सिंफुल एक्शन। मतलब झूठ को मैं समझती हूँ मैं वो हूं, है ना। माइंड में जो पुराने संस्कारों से, पुरानी कहानियों से आइडेंटिटी बनाई हुई है, उससे एक आइडेंटिटी क्रिएट हो गई जिसको बाबा बोलते हैं देह अभिमान। एक होता है देह भान और एक होता है देह अभिमान। तो देह भान है बॉडी कॉन्शियसनेस, देह अभिमान है संस्कारों से पहचान, संकल्पों से पहचान, इसको बोलते हैं देह अभिमान। तो जब मैं आत्मा माइंड, पुराने माइंड से अपनी पहचान बनाती हूं, तो उसको बोलते हैं विकर्म, है ना। और फिर ज्ञान में आने के बाद जब मेरी अंडरस्टैंडिंग अब क्लियर हो रही है कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा का बच्चा हूं, मेरे अंदर ड्रामा रिकॉर्डेड है, मैं वो बीज हूं, उसके बावजूद मैं आत्मा, आई एम कमिंग इनटू एक्शन
In spite of my highest understanding, I'm coming into action based on my old sanskars again and again and again. Baba says that is also a sin. वो भी पाप है. अब कहाँ विनाश होते हैं? अब जितना अपनी स्मृति में रहेंगे वो अपने आप ही विनाश हो रहेंगे, ऊपर नीचे जाने की जरूरत नहीं है. बीज रूप में, बीज स्थिति में बाबा के साथ आत्मा जितना कंबाइंड है, कर्म योग में भी विनाश हो रहा है. विनाश तो जितना बीज रूप स्थिति में है आत्मा, जितना उसको बाबा के ही संस्कार अपने लग रहे हैं, पुराने अपने नहीं लग रहे हैं. तो इसका प्रूफ यही है कि पुराने संस्कार अपने नहीं लगेंगे और वो मर्ज होते जाएंगे और बाबा के संस्कार मुझ एब्सोल्यूट आत्मा को अपने लगेंगे. तो ये प्रूफ है. पर जो आत्मा पुराने संस्कारों को लेकर उससे अपनी पहचान बनाकर फिर उनको मिटाने की, हटाने की कोशिश करती है, इससे पता चल रहा है कि आत्मा बाबा के साथ योग प्रॉपर नहीं है और अपने ट्रुथ के साथ भी योग प्रॉपर नहीं है, क्योंकि उसकी पहचान तो बनाई हुई पुराने संस्कारों से और फिर आत्मा लड़ रही है उनसे और फिर बोल रही है मैं बाबा के साथ हूं, है ना? नहीं, तो आत्मा तो वैसे लड़ती नहीं है, बट इट अपीयर्स, वो सपने में बार बार चली जाती है कि मैं ये संस्कार हूं, मैं कैसे खत्म करूं, उनको कैसे हटाऊं, कैसे मिटाऊं, देह भान को कैसे खत्म करूं, क्या करूं, बस मैं यही माइंड के इसमें फंस चुकी है आत्मा, सो गई है जैसे, है ना? तो वो है, तो कहीं जाना नहीं है, परम धाम कहीं ऊपर नीचे नहीं है, सूक्ष्म वतन कहीं ऊपर नीचे की बात नहीं है, हमें डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से बाहर आना है, ये सब माइंड के अंदर है. जैसे ही आत्मा जागृत में परम धाम में बाबा के साथ हूँ. बीज रूप स्थिति मुझे अपनी लग रही, बीज के अंदर मेरा एक झाड़ है वो मुझे क्लियर पता है. तो उस बीज रूप स्थिति में जितना जितना मैं हूँ, ऑटोमेटिकली सारे संस्कार पुराने वाले अपने नहीं लगेंगे और बाबा के अपने लगेंगे. दैट इज द प्रूफ. जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 तत्व मीन्स व्हाट एंड उनको सकाश कैसे देना है? हाँ, मटीरियल वर्ल्ड जो है ना, 5 तत्वों से बना हुआ है. अर्थ, एयर, फायर, वाटर एंड एथर. अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? शायद पता होगा आपको. धरती, आकाश, जल, वायु एंड अग्नि. अच्छा, ठीक है ना? तो ये 5 तत्वों से ये मटीरियल वर्ल्ड बना हुआ है. इट इज अ एनर्जी ऑफ मैटर, है ना? एनर्जी ऑफ मैटर है. और इस एनर्जी ऑफ मैटर में क्या होता है कि ये पांचों तत्व मिलकर ये 5 तत्वों की बॉडी भी बनी हुई है, राइट? एंड आत्मा जब आती है फिजिकल वर्ल्ड में तो उसको उस मैटर का साथ लेना होता है. तो सोल इज डांसिंग विद मैटर थ्रू माइंड. थ्रू माइंड, इंटेलेक्ट एंड संस्कार सोल डांस करती है मैटर के साथ, है ना? तो शुरू शुरू में तो जब मैटर के साथ डांस करती सत्युग और त्रेता में, तब तो माइंड और इंटेलेक्ट संस्कार बड़े ठीक होते हैं, है ना? साफ होते हैं, प्योर होते हैं. पर कॉपर एज और आयरन एज में अब क्या है, माइंड की जो स्क्रिप्ट है वो अलग है. गलत नहीं है, अलग है. और फिर वो स्क्रिप्ट टेक ओवर जब हो जाती है तो आत्मा सो जाती है. फिर भी माइंड को यूज आत्मा ही कर रही है अभी भी, पर माइंड आत्मा को ज्यादा यूज कर रहा है बेसिकली. पर क्योंकि आत्मा सोई भी तो उस माइंड की ही बातों को वो रियल समझ रही है ना? फिर वो मैटर को हम इन्फ्लुएंस करते हैं, आत्मा के थ्रू ही इन्फ्लुएंस होते हैं, थ्रू द माइंड. द मैटर इज गेटिंग मोर एंड मोर तमो प्रधान, मतलब वो उसकी क्वालिटी कमजोर होती जा रही है, उसमें प्योरिटी कम होती जा रही है मैटर में. इसलिए हम देखते हैं हमारी बॉडी भी बिल्कुल बिल्कुल पुराने तत्वों से बनी हुई, जैसे बीमारी, डिजीजेस, ये सब ज्यादा है ना? माइंड एंड मैटर आर एक्सट्रीमली क्लोजली कनेक्टेड. क्वेश्चन यही था ना उनका, और कुछ था? हाँ, और सकाश कैसे देते हैं तत्वों को? तत्वों को साकाश देना नहीं पड़ता है. जितना आत्मा अपने लाइट स्वरूप को जागृत होती है ना, ऑटोमेटिकली साकाश मिलता है. सकाश मीन्स व्हाट? सत्य का प्रकाश, लाइट ऑफ ट्रूथ. मोर मैं अपने ट्रूथ में हूं, ऑटोमेटिकली सारे तत्वों को मिल रहा है. हमें कुछ देना नहीं पड़ता है, हमें बस अपने सत्य स्वरूप में रहना है पूरे दिन बाबा के साथ, बाकी सब अपने आप होगा. हाँ जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और अगर प्योर
करनी थी, सॉरी। जी जी। कि इसमें है ना, जब हम सोचना मैं दे रही हूँ, ऑलरेडी इम्प्योरिटी स्टार्ट हो चुकी है ना। मैं बिल्कुल। साकाश दे रही हूँ, मुझे ये पृथ्वी को साकाश देना है, ऑलरेडी इम्प्योरिटी स्टार्ट हो चुकी है, मैंपन आ चुका है ऑलरेडी उसमें। हाँ, क्योंकि मैं जाके ग्लोब पे बैठ रही हूँ, मैं कौन? मैं ग्लोब को सकाश दे रही हूँ। मैं रीनी बॉडी बिठा दिया उसको, बाबा तो जानता ही नहीं इन सबको, है ना। तो बाबा तो लाइट को जानता है, तो जितना मैं अपने लाइट स्वरूप में हूँ, मुझे पता भी ना चले कि किसी को कुछ मिल रहा है। दैट इज द हाईएस्ट प्योरिटी ऑफ साकाश। अभी बाबा ने संडे की मुरली में बोला था, एक्चुअल में मेरे सामने ही है, संडे की हम्म। मुरली में जी। बाबा ने साकाश के ऊपर ही पूरा बोला था। आई थिंक पूरा एक पैसेज था उसमें। बेहद में साकाश दो, है ना। तो बेहद मीन्स नो मैंपन। तो बाबा ने ये भी बोला, बेहद को साकाश देंगे तो नजदीक वाले तो ऑटोमेटिकली साकाश लेते रहेंगे। यह बेहद की साकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिक बनेगा। तो देने का मतलब हमें लिटरली नहीं, बाबा का देने का मतलब है बी हु यू आर। उसमें मैंपन बिल्कुल फीलिंग ना हो, है ना। तो बाबा के शब्दों के पीछे और कहीं और भी लिखा हुआ है, मेरे सामने नहीं है, पर बाबा ने उसमें ये भी बोला है एक्चुअल में कि मैंपन ना हो उसमें। मतलब भाव ये था शब्दों का। भाव ना हो मैंपन का। हाँ, मैंपन का भाव ना हो उसमें। मुझे अभी दिख जी। नहीं रहा है, पर आप पढ़ेंगे ना वापस ये पैसेज लास्ट संडे की मुरली में, तो आपको पता चल जाएगा कि शब्दों के ठीक है। भाव ये है बाबा का, या कि जहाँ मैंपन है वहां पर साकाश में प्योरिटी है ही नहीं। बिल्कुल। जब मैं आत्मा अपने सत्य में स्थित रहती हूँ तो मैं अपने इनेट क्वालिटीज से भी ये हो जाती हूँ, तो खुद ही वाइब्रेट होती है ऑटोमेटिकली, कुछ करना ही नहीं है। बस हमें एक ही पुरुषार्थ करना है, अपने सत्य स्वरूप में स्थित होने का। वो राइट। बाबा का साथ, और वो भी बाबा के साथ। बाबा एंड मैं आत्मा कंबाइंड। बाकी सब झूठ है, सब झूठ है। बॉडी एग्जिस्ट करती है, पर बॉडी मैटर की बनी हुई है। 5 तत्वों को अगर आज हम जला देते हैं तो राख, और राख को भी देखें तो सिर्फ कुछ भी नहीं है, एनर्जी है मैटर की। बिल्कुल। तो ये झूठ। फिर हमारे माइंड के संकल्प जो काल्पनिक दुनिया क्रिएट करते हैं, वो तो बिल्कुल ही झूठ है, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करते एक थॉट के रूप में, संस्कार के रूप में। दैट्स इट। वो भी एक एनर्जी है माइंड की। जो भी संकल्प आ रहे हैं माइंड में, सब झूठ। रियलिटी है सिर्फ बाबा और मैं आत्मा और सारी आत्माएं। बाकी सब मटेरियल वर्ल्ड झूठ नहीं है, पर मेंटल वर्ल्ड झूठ है। जो कहानियां बुन रहा है वो सारी सब झूठ है। इसने ये कहा, उसने वो कहा, ये सब झूठ कहानियां हैं मेरे मन की। और ये जो फिजिकल बॉडी मैटर है, जो बॉडी दिख रही है वो सॉलिड नहीं है, वो है एकदम एनर्जी ऑफ मैटर जो दिखती सॉलिड है पर सॉलिड है नहीं। एग्जिस्ट करती है पर सॉलिड नहीं, है ना। तो इसको बाबा इस कहते हैं, झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार। जी, थैंक यू। फेवरेट है ये। आपने झूठी काया झूठी माया का भी डेफिनेशन बता दिया। अच्छा। दीदी, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर प्योरिटी के लिए पेपर आता है तो उसके लिए योग कैसे करें? हाँ जी। बेसिकली आप आत्मा कौन है, बीज है, जेंडरलेस है, को ना औरत है ना आदमी है। ये सब माइंड की डेफिनेशन है। औरत ऐसी होती है, आदमी ऐसा, तो वो ठीक है, हमारी स्क्रिप्ट के अनुसार वो भी सब होना है, पार्ट में होता है। वंडरफुल पार्ट है सब कुछ। कॉपर एज आयरन एज में वो पार्ट भी जरूरी है वैसे ही चलना। तो पर ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी जरूरी, ये माइंड में है डेफिनेशंस मेल और फीमेल की। आत्मा इज बियॉन्ड बीइंग मेल और फीमेल। आत्मा इज जस्ट अ पॉइंट ऑफ लाइट। तो अब मैं पॉइंट ऑफ लाइट किसी को पति देख रही हूं, तो मैं मन की बातों में फंस के पति देख रही हूं, है ना।
मैंने अपने मन की कमेंट्री में की, मैं किसी की पत्नी हूं, मैं औरत हूं, वो मेरा पति है, वो आदमी है, ये मेरे मन की कमेंट्री में है, पुरानी बुद्धि और पुराने मन में है ये। तो मुझ आत्मा को अपनी पुरानी बुद्धि और पुराने मन से या पुराने संस्कारों से अलग होना है पहले, और अपने उस स्मृति में रहना है। जब भी आप अपने आप को क्या मानकर चल रही, जितना मैं अपने आप को लाइट समझ कर चल रही हूँ, ऑटोमेटिकली सामने वाली आत्मा मुझे औरत नहीं देख सकती, है ना। ऑटोमेटिकली सामने वाली आत्मा ओवर टाइम उसको लगेगा कि कुछ अलग वाइब्रेशंस हैं यहाँ से, ये उसको भी एक वाइब्रेशन मिलेगी कि वो भी मेल नहीं है, वो भी एक लिविंग लाइट है, उसके अंदर भी प्योरिटी जागृत होगी। तो पहले खुद की स्मृति को चेक करना है, खुद की स्मृति को ठीक करना है। ठीक करना मतलब क्या, कोई फिक्स नहीं करना है, पर जागृत होना है। खुद की स्मृति को जितना मैं जब, इसीलिए तो बाबा बोलते हैं मुझे अपना साजन बनाओ। अब मेरा साजन ही बॉडीलेस, तो मैं भी तो बॉडीलेस ही हुई ना। तो अगर मैं अपने आप को किसी शरीरधारी को पति समझकर उसकी पत्नी बनकर फिर उससे बोल रही वो प्योरिटी का वो प्रॉब्लम आ रही है, तो वो तो आएगी ना। तो खुद की अपनी भी तो स्मृति ठीक नहीं है हमारी। तो मैं परमात्मा की साजन सजनी, वो मेरा साजन, सारी आत्माएं उसकी सजनियां। ये सिर्फ ब्यूटीफुल वर्ड्स नहीं है मुरली के, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है बाबा के लिए, है ना। तो जितना मैं आत्मा अपने आप को एक बाबा की सजनी, वो मेरा साजन, उसकी मांग का सिंदूर मैंने भरा है, मतलब अब ये पोएट्री है, मीनिंग है कि जो अगर वो अशरीरी तो मैं अशरीरी, वो सर्व आत्माओं का साजन, तो वो आत्मा जो पति का पार्ट भी प्ले करी ना, उसका भी साजन कौन, बाबा। तो सारी आत्माओं का साजन बाबा, बाबा इज द पतियों का पति, और हम सर्व आत्माएं उसकी पत्नियां, है ना। तो इस स्मृति में अगर आप रहेंगे ना पूरे दिन, ध्यान देकर, अटेंशन देकर पूरे दिन, मान लीजिए ना भी रहे, कभी बीच बीच में छूट भी जाए, जिस सेकंड रियलाइज हुआ उसी वक्त। और अब ये शरीर बाबा का शरीर है, सभी आत्माओं के शरीर अब बाबा को समर्पित, है ना। तो इस शरीर को कोई हाथ लगा सकता नहीं। अगर मैं परमात्मा की सजनी हूं तो ये शरीर का ध्यान रखना भी उसका ड्यूटी हो जाती है। पर मुझे भी अपनी एक फर्स्ट स्टेप ऑफ करेज लेनी पड़ेगी कि मैं परमात्मा की सजनी हूं, आत्मा और किसी की सजनी नहीं हूं। ये भाई है मेरा, आत्मा भाई है मेरा। अपनी स्मृति जितनी, एक फर्स्ट स्टेप आपने लिया, बाकी सारा काम बाबा करेगा। ओके जी। दीदी अभी क्वेश्चन है, आज की जो साकार मुरली थी उसमें से हैं दो तीन क्वेश्चंस। तो वंडरफुल मुरली, वंडरफुल। तो उसमें से क्वेश्चन है कि ये ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। अगर आत्मा का पार्ट फिक्स्ड है तो वही होगा जो पिछले कल्प में हुआ था, तो फिर हम मेहनत क्यों करें? हमें तो सिर्फ साक्षी होकर ड्रामा को सिर्फ देखते रहना चाहिए क्या? ये बाबा हमें ज्ञान, इतना ब्यूटीफुल ज्ञान देता है बाबा हमें। इसकी ये ड्रामा फिक्स्ड है, ये तुम्हारे अंदर प्री रिकॉर्डेड स्क्रिप्ट है। मुझ आत्मा के लिए ये एक पॉइंट जीवन मुक्ति के लिए पॉइंट बन गया। फिर मुझे लगा मैं ड्रामा को क्यों फिक्स करूं, ये तो सब फिक्स्ड है ऑलरेडी। तो इसको छोड़ो ना, मैं अपने ऊपर अटेंशन रखती हूँ। फिर जो होना है वो होता रहेगा, बाहर को मुझे कुछ चेंज करना ही नहीं। तो हम तो यही बोलेंगे हमारे 60 to 70% थॉट्स तो ऐसे ही खत्म हो गए, वेस्ट ना। नहीं तो पहले तो ये ऐसे क्यों है, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए, उसको वैसे करना चाहिए, उसने मेरे साथ ऐसे किया, मैंने उसके साथ ऐसे, इसी में दिमाग रहता था पहले तो। पर जब बाबा का ये ज्ञान मिला कि फिक्स्ड है, सबका अपना अपना पार्ट फिक्स है, किसको ब्लेम कर रहे हैं हम, हमारा माइंड किसको ब्लेम कर रहा है? जब मैं अपने ही माइंड की कहानियों से दूर हो गई, माइंड में और इंटेलेक्ट में जो कहानियां रिकॉर्डेड थी उनसे मैं दूर हो गई, मुझे अपना बीज रूप पता लगने लगा, मुझे अपने बीज रूप की स्थिति में अपना जो पावर है, इटर्नल पावर, वो जागृत होने लगा, जो फंसा हुआ था उस माइंड की और इंटेलेक्ट की व्यर्थ बातों में।
पर जैसे ही बाबा ने बोला फिक्स्ड है, तो ड्रामा कहाँ है? बाहर नहीं है, ड्रामा मेरे माइंड में और इंटेलेक्ट में रिकॉर्डेड है। ये भी बोला बाबा ने आज, बुद्धि में रिकॉर्डेड है सारा ड्रामा। तो जैसे ही पता चला ये तो रिकॉर्डिंग मेरे मन के अंदर की बातें, फजूल बातें हैं। ये बातें कौन सी फजूल भी क्या है, रिकॉर्डिंग है ड्रामा की। कि पहले तो है ना, ज्ञान में आने से पहले लगता था ये बच्चे ऐसे क्यों नहीं करते हैं, ये मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं, ये मेरी मदर इन लॉ को ऐसे होना चाहिए, मेरी सिस्टर इन लॉ को ऐसे बात करनी चाहिए मुझसे, मेरे पड़ोसी को ऐसे होना चाहिए, उसके बॉस को, मेरे बॉस को ऐसे मुझसे बात करनी चाहिए। दूसरों को ही ठीक करने में लगा हुआ था मन सारा टाइम, और मैं आत्मा उसमें फंसी पड़ी थी। जैसे ही बाबा ने बोला ड्रामा फिक्स्ड है, छोड़ दिया बाहर के ड्रामा को ठीक करना ही। माइंड में भी आधे से ज्यादा तो संकल्प ही बंद हो गए, ब्लेम गेम ही खत्म हो गया। ये स्टार्ट हो गया, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हु एम आई। रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आई। फिर पता चला ओ वाओ, हर एक का पार्ट फिक्स्ड है, हर आत्मा अपने पार्ट से बंधी हुई है। कैसे वो चेंज कर सकती है जब तक वो खुद जागृत नहीं होगी? और उसको जागृत होने के लिए पहले तो मुझे अपने आप को जागृत होना होगा। तो जितना मैं जागृत होने लगी, तो उससे ये पता लगने लगा वाह, टू बी अ पॉइंट इज सो ब्यूटिफुल। मेरी पावर्स, मेरी ब्यूटी, जैसे बाबा देख रहा है सत्य क्या है, झूठ झूठ है, सत्य सत्य है, ये पता चलने लगा। इससे ये पता चलने लगा अरे माया झूठी है जो मन बोल रहा है। झूठी मतलब क्या है कि एग्जिस्ट नहीं करती, ये नहीं है झूठी का मतलब, एग्जिस्ट करते हैं संकल्प, पर वो जो कहानी बोल रहे हैं वो सिर्फ एक रिकॉर्डेड स्क्रिप्ट है, उसमें कुछ सत्य नहीं है। तो वो छूटने लगा, उससे अपनी पहचान छूटने लगी। जैसे जैसे वो सूक्ष्म वस्त्र उतरने लगे संकल्पों के और उसकी फीलिंग्स के और इमोशंस के, मुझे अपना सत्य स्वरूप महसूस होने लगा कि दिस इज हु आई एम। तो क्या होगा भविष्य में, क्या नहीं होगा, कौन सा रिवॉर्ड मिलेगा, उसकी कोई इच्छा नहीं है। मैं तो अभी ऑलरेडी इतना एंजॉय कर रही हूँ बाबा के साथ इस मोमेंट को, जस्ट टू बी हु आई एम विद बाबा, and to be able to have that power to love unconditionally every being of light। चाहे कैसे भी उनकी कहानी है, बहुत वंडरफुल कहानी है, कैसी भी क्या है, मतलब बहुत वंडरफुल कहानी है, कितना ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट चल रहा है उनका भी। पर ना मुझे उनके मन की कहानियों को देखना है, ना अपने मन की कहानियों को, तो मैं तो आत्मा फ्री हो गई। बिल्कुल। नहीं तो आई तो वाज ट्राइंग टू इसमें चेंज समथिंग व्हिच आई कुड नेवर चेंज। या तो इसमें साक्षी होके देखना है अब पाठ को, बट अटेंशन ये रखना है कि मैं हूं कौन, ये मैं कौन करना हूँ और है। मेरा माइंड कैसे रिएक्ट कर रहा है उनके पार्ट को देखकर, ताकि मैं अपने माइंड की कहानियों में ना फंसूं। यस। इसलिए बाबा ने हमें ये ड्रामा का ज्ञान दिया, ताकि सारे सूक्ष्म वस्त्र जो हमने अपने ही माइंड की इमोशंस, बॉडी की फीलिंग, सेंसेशंस को पहन के रखा था आत्मा ने टाइटली, संस्कारों को, वो उतर जाए, है ना। इसलिए बाबा बिल्कुल। ने ज्ञान दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। या तो ये कहते हैं कि अब तक जो भी पढ़ा है वह सब भूल एकदम बचपन में चले जाओ, तब इस रूहानी पढ़ाई में पास होंगे, ऐसे बाबा कहते हैं। तो प्लीज इसको क्लियर कीजिए कि बाबा क्या कहना चाहते हैं इसको। हाँ, एक पहली लाइन आप वापस पढ़ेंगे जरा। हाँ, बाबा कहते हैं अब तक जो कुछ भी पढ़ा है वह सब कुछ भूल एकदम बचपन में चले जाओ, तब इस रूहानी पढ़ाई में पास होंगे। तो प्लीज इसको क्लियर कीजिए। ब्यूटीफुल है, इतना ब्यूटीफुल है बाबा ने जो बोला है। जो भी शास्त्र वेद पढ़े कहाँ पे रिकॉर्डेड हैं? इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्मों में तो पढ़े ही होंगे आपने। कहाँ रिकॉर्डेड हैं? मन में। मन, संस्कारों के रूप में रिकॉर्डेड है। अब बाबा बोल रहे हैं ये सब पुराने जो कुछ पढ़ा है सिर्फ इस जन्म में नहीं, किसी भी जन्म में सब भूल जाओ। और बचपन मतलब बी दैट इनोसेंट चाइल्ड, इनोसेंस ऑफ द चाइल्ड, न्यू बॉर्न चाइल्ड। उसको कुछ पता नहीं होता है न्यू बॉर्न बेबी को, एक प्योर लिविंग लाइट होती है वो न्यू बॉर्न बेबी।
है ना। कोई वेद नहीं है, कोई शास्त्र उसको कवर नहीं करा हुआ है, उस वक्त बहुत प्योर इनोसेंस होती है। बाबा बोलता है जस्ट बी दैट लाइट हु हैज डाइड अलाइव, जो मर चुका है अपने सारे पुरानी स्मृतियों से, पुराने जो भी पढ़ा है अभी तक शास्त्रों में, ग्रंथों में, रिलीजन्स में, धर्मों में आपने जो भी पढ़ा है वो सब भूल जाओ, क्योंकि वो सारा वही तो कवर करके बैठा है, मिट्टी की तरह बैठा हुआ है मन बुद्धि के ऊपर, एक ग्रहण जैसे बैठा हुआ है सूर्य के आगे। तो बाबा बोल रहा है ग्रहण को भूल जाओ, अपने आप को सूर्य समझो और मान के चलो अपने आप। ये मीनिंग है इसका, है ना जी। इनोसेंस ऑफ अ न्यू बॉर्न हु हैज डाइड अलाइव टू द पास्ट लाइफ। जी, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कहते हैं कि अमृत वेले को पावर कैसे बनाए एंड निद्रा जीत कैसे हो, तो इसके लिए हम कौन सा अभ्यास करें? निद्रा जीत तो दो मीनिंग होते हैं। एक होता है ड्रीम स्टेट में हम पूरे दिन आंखें खोल के चल रहे होते हैं। तो पहले जो उस निद्रा से निकलेगा ना, ये दूसरी स्थूल निद्रा तो अपने आप ठीक हो जाएगी, है ना। बिल्कुल। तो हमें कॉन्शियसली थ्रू आउट द डे वी आर लिविंग आवर लाइफ, कि मैं कौन, अभी भी मैं आत्मा मुंह से बोल रही हूं, पर मैं कौन, मैं वो बीज बाबा के साथ कंबाइन, और ये जो हाथ और ये जो शरीर चल रहे हैं, ये सारे मूवमेंट्स चल रहे हैं, ये सब मुझ बीज के अंदर से, ये झाड़ के मूवमेंट्स हैं। झाड़ भले कितना हिले, बीज तो स्टिल और स्टेबल रहता है। मैं आत्मा वो बीज हूं। अगर उस स्मृति में रहकर मैं अपने माइंड के थॉट्स के थ्रू ड्रीम स्टेट में नहीं रह रही हूं, बाकी सब अपने आप फॉलो होगा उसके बाद, है ना जी। बिल्कुल। स्टे अवेक थ्रू द डे एज अ सोल। अपने आप, आपका नींद भी टाइम पे सुलाएंगे आप शरीर को, और टाइम से उठाएंगे आप शरीर को। हाँ जी। बिल्कुल। तो सिर्फ अटेंशन देना है कि पहले तो कॉन्शियसली कि मैं कौन हूँ, पूरा दिन उसमें ही रहेंगे तो वो खुद ही एक ड्रीम स्टेट से, निद्रा से अवेक हो जाएंगे। एंड रात को थोड़ा जल्दी सो जाएं, थोड़ा लाइट फूड लेवे, ये तो रेगुलर जो है वो फॉलो करें तो अमृत वेला खुद ही ठीक हो जाएगा। नाउ दिस वील टेक दीदी वन लास्ट क्वेश्चन। तो शी इज सेइंग कि ये बहुत इंग्लिश में है तो मैं इंग्लिश में ही रीड करती हूँ। सो इट इज वंडरफुल ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोल साइलेंस इन बाबा, बट वी टेंड टू गेट इन्वॉल्व इन द माइंड एक्टिविटीज समटाइम्स and realize later about being observant. Can you guide us how to increase this practice of being more observant? ओके, देखो जो मोमेंट्स आप सो गए वो सो गए, उसका आप कुछ कर नहीं सकते। तो जिस बिल्कुल। सेकंड आप उठे, उस सेकंड ऐसे उठे जैसे आप कभी सोए ही नहीं थे, है ना। मतलब देर इज जीरो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर ओन प्रैक्टिस। सबसे ज्यादा हमारी एक्सपेक्टेशन दूसरों से नहीं होती, दूसरों के पार्ट से नहीं होती, हमारी एक्सपेक्टेशन हमारे ही पुरुषार्थ से सबसे ज्यादा है, और उसी में हम फंसे हुए हैं आज। तो अपने आप को जैसे सो गए, जैसे सो गए, अब उसका हम कुछ नहीं कर सकते। वो पार्ट था, फिक्स था, फुल स्टॉप, उसको वहीं चत्ती लगा दो। बाबा बोलते हैं ना, चत्ती लगा दो, फुल स्टॉप लगा दो। मतलब क्या है फुल स्टॉप? आत्मा लगा रही है कि मन लगा रहा है? आत्मा ऐसे जैसे ही रियलाइज, ओ मैं थॉट वर्ल्ड में थी, ओके जस्ट सेकेंड, ओ आई एम आउट राइट नाउ इन दिस मोमेंट, मैं बाबा के साथ। बाबा मैं थॉट वर्ल्ड की दुनिया में चली गई थी, दैट्स ओके। वो तो दुनिया, जिस सेकंड तुमने मुझे देखा वो दुनिया बंद। अब तुम मेरे साथ रहकर सब कर्म करो, मुझसे बातें करते हुए सब कर्म करो, कि मैं आत्मा इस शरीर को बाबा के साथ, ये शरीर यूज हो रहा है, अपने आप कर्म हो रहा है, मैं कर रही हूं कि भावना ही नहीं है इस कर्म में, हो रहा है ड्रामा अनुसार, ये शरीर यूज किया जा रहा है। मेरा तो है नहीं जो मैं बोलूं कि मैं कर रही हूं, जब शरीर ही मेरा नहीं तो मैं कैसे कर रही हूं। तो मैं लिविंग लाइट बाबा के साथ इस शरीर के द्वारा जो कर्म हो रहा है होने दें। अंदर ही अंदर बाबा से बातें कर रही है आत्मा, अंदर शरीर के अंदर नहीं, आत्मा अपने अंदर, जिसके अंदर ये शरीर भी है।
है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट हमने कई बार यूज किया है और काफी क्लासेस में भी डिस्कस किया है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आत्मा ऋणी को नहीं देख रही है। ऋणी अलग नहीं है आत्मा से। ऋणी is just the extension of the expression of the soul's personal theme. क्योंकि कई आत्माएं हैं ना, पता नहीं क्यों ऐसे वो कर रहे हैं, पर वो बोलते हैं मैं आत्मा हूं और मैं ऋणी को काम करते हुए देख रही हूं, जैसे कि नो, इट्स नॉट दैट। सोल इज नॉट सेपरेट फ्रॉम ऋणी। ऋणी is just an imaginary character in my mind, but it is an extension of me, the soul's expression. अब हिंदी में कैसे बोलेंगे मुझे नहीं। मैनिफेस्टेशन ऑफ संस्कार, हाँ जी। मैनिफेस्टेशन है ना हमारे ही हाँ, संस्कार मुझे सा। आत्मा के अंदर से ही तो मैनिफेस्टेशन हुआ है। हम्म। So it is an extension of a personal theme that I, the soul, have to kind of play according to their part. या But it can't exist without me. Does that make sense? या तो या ये थोड़ा सा हमें ना क्लासेस में हम और क्लियर करेंगे इसको, कि हम कई बार सोचते हैं ईगो अलग है आत्मा अलग है। नहीं, ईगो आत्मा के अंदर है। बॉडी भी आत्मा के अंदर रिकॉर्डिंग में है संस्कारों के रूप में। ईगो अलग नहीं है, ईगो माइंड के अंदर है, माइंड आत्मा के अंदर है। हम उसको अलग इसलिए देखते हैं, सेपरेट इसलिए देखते हैं, क्योंकि उसने एक अलग अपनी एंटिटी बना ली है, पहचान बनाती पहचान बना ली है। बट दिस बॉडी माइंड गेम कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मी द सोल। है। तो ये मेरा ही एक एक्सटेंशन है, एक्सप्रेशन है आत्मा का। पर अब आत्मा एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन है ना, जैसे सूक्ष्म वतन परम धाम का एक एक्सटेंशन है, राइट। दैट इज ऑल इट इज। सूक्ष्म वतन भी लाइट की ही जगह है, पर वो परम धाम का एक एक्सटेंशन है थोड़ा, जहां थोड़े संकल्प चल सकते हैं, मतलब वो बाबा के संकल्प, राइट। ऐसे ही मैं आत्मा बाबा का, बाबा के साथ कंबाइन होकर देख रही हूँ हाउ दिस बॉडी इज मैनिफेस्टिंग आउट ऑफ मी, हाउ दिस पर्सनल थीम जो है मेरे अंदर से बाहर एक्सप्रेस हो रहा है ना। बट इट्स नॉट मी, इट्स एन एक्सप्रेशन फ्रॉम मी, बट इट्स नॉट मी। हम हमेशा एक स्पेस का एग्जांपल देते हैं, स्पेस के बिना फर्नीचर रखोगे कहाँ? आप सड़क पे भी रखोगे फर्नीचर, है तो स्पेस के अंदर ही ना। बिल्कुल। ऐसे ही मुझ आत्मा के अंदर है ये सारी रिकॉर्डिंग मन के, और ये माइंड भी मेरे अंदर है, बुद्धि भी मेरे अंदर है, संस्कार भी मेरे अंदर, सब मेरे अंदर है। ये मेरे अंदर से एक्सप्रेस हो रहे हैं बाहर फॉर द प्ले। हाँ, तो ये हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मुझ आत्मा के अंदर मन भी है और ये बॉडी भी है। तो मन में जो संस्कार रिकॉर्डेड है एनर्जी के फॉर्म में, हाँ, तो जैसे आपने एक क्लास में बताया था कि जैसे मेरे संस्कार हैं वैसे नेचर मेरे लिए बॉडी प्रिपेयर करती है। तो ये वो बॉडी प्रिपेयर हुई है मेरे संस्कारों को एक्यूमुलेट करके। तो दिस बिल्कुल। इज जस्ट द एक्सप्रेशन ऑफ माय संस्कार्स। या एग्जैक्टली, जो मेरे अंदर संस्कार से उनका एक्सप्रेशन है ये बॉडी, उसका एक्सप्रेशन है ये पर्सनल गेम जो चल रहा है वो भी। पर मैं आत्मा उन सबसे परे हूं, पर वो मेरे अंदर से सब बाहर आया है ना। बिल्कुल। या ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना बहुत जरूरी, नहीं तो हम सोचते हैं ईगो तो कहीं हवा में ही कहीं और है और आत्मा कहीं और है। नो, ईगो इज आल्सो विद इन द सोल, इट्स नॉट सेपरेट। बट सोल इज नॉट द ईगो, या soul is not the mind, the soul is not the intellect, the soul is not the sanskars. Soul is the being, that is space like within which mind, intellect, sanskars are there. पर क्योंकि अभी बाबा ने बोला है कॉपर एज आयरन एज में उसने एक सेपरेट एंटिटी बना ली है माइंड ने अपनी, है ना, एक अलग ही राज्य स्थापन कर लिया है माइंड ने अपना, मन ने। बाबा ने बहुत क्लियरली बोला है, January 9th 96 की मुरली, किसी को भी अगर पढ़नी है तो जरूर पढ़ें। January 9th 96 की मुरली है, उसमें बाबा ने बहुत क्लियरली बोला है मन ने जैसे अपना ही एक अलग राज्य स्थापन कर लिया और बुद्धि को भी अपना पार्टनर बना लिया है ना। तो उससे हम
सेपरेट हो रहे हैं, पर ये भी पता है कि ये मेरे अंदर से एक एक्सप्रेशन है। तो डिस्टेंस या क्रिएट करते हैं हम ताकि उनसे मिक्स ना हो जाए। उसने जो गलत गलत नहीं, जो स्क्रिप्टेड माइंड ने अपना एक राज्य स्थापन कर लिया, बट इट इज ऑल एक्सप्रेशन फ्रॉम विद इन मी। ये बहुत या समझ, तब हम बीज और झाड़ को समझ पाएंगे। बीज के बिना यस झाड़ यार, पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। ठीक है दीदी। आप कुछ बोल रहे थे? हाँ नहीं, मैं वही बोल रही थी, आपने बीच में जैसे एक बार समझाया था ना क्लास में कि सोल ने ये मास्क पहने हुए हैं। हाँ जी। So this is the expression of all these masks. Like sometimes it is doubt, sometimes it is anger, sometimes whatever. कभी खुशी का मास्क पहन लेती है टेम्पररी आत्मा, Hmm. तो मैं उस वक्त मन का स्वरूप बन जाती हूँ, संकल्प का। कि कभी मैं डाउट का मास्क, मन डाउट क्रिएट करता है, वो सेपरेट आइडेंटिटी जो बना मेरे ही अंदर राज्य बना के बैठा है वो। सब मेरे ही अंदर है, यस। हाँ, माइंड दगा भी मेरे ही अंदर बैठ के देने की कोशिश कर रहा है मुझे। बिल्कुल। है ना, तो वो डाउट क्रिएट करता है। पता नहीं, बाबा अगर परम धाम में है, मैं यहाँ हूं, तो फिर हम दोनों साथ में कैसे हैं? किसी ने इसको ये क्वेश्चन पूछा, है ना। अब ये देखो, माइंड ने अपनी ही वो दगा, वो माइंड ने अपनी एक एंटिटी बना के रखी। अरे माइंड डिस्टेंस टाइम स्पेस को मत जानता है, आत्मा उससे परे है। है ना, तो जैसे ही माइंड इस तरह की बातें करता है, तो आत्मा को पता है कि ये तो वो वाला मन मंत्री है जो कि दगा देने की कोशिश कर रहा है, मेरे ही अंदर बैठ के मुझे ही गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है ना। एक राज्य में एक राजा होता है, उसके अंदर जो, उसी के किंगडम के अंदर मंत्री होते हैं जो उसको धोखा देने की कोशिश करते हैं, आपस में मिल गए। आपस में मिलकर, है ना। उसी के मंत्री धोखा देने की राजा को कोशिश करते हैं। अगर राजा सजाग सजग क्या बोलते हैं हिंदी में, जागृत नहीं, सुजाग। जाग नहीं है, तो वो मंत्री धोखा देके उसको बंदी बना लेते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए मुझ राजा को जागना है, मंत्री के ऊपर ध्यान रखना है, जैसे बाबा करते थे ना। पर मैं अकेली नहीं कर सकती ये काम, मुझे बाबा की जरूरत है। मैं आत्मा और परमात्मा मिलकर फिर हम उसको देखते हैं। उसकी बातों में नहीं फंसना, नहीं तो वो मन मंत्री खा जाएगा। बिल्कुल। जी। हाँ जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू बाबा। ओम वी शांति। एंड हियर। ओम शांति। साइलेंस। या। ओम